टॉपिक है कि हम सुसमाचार का प्रचार क्यों करते हैं, क्यों आवश्यकता है परमेश्वर के वचन का प्रचार करने की। ये परमेश्वर के लोग ही क्यों हैं जो इतना दुख उठाते हैं। ये परमेश्वर के लोग ही हैं जो घर घर में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं। जो पिछले दिनों में देख रहा था छत्तीसगढ़ में, वो बोल रहे हैं कि जो आदिवासियों के पास जाते हैं उनको बहला फुसला कर लेके आते हैं। परंतु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम परमेश्वर का प्रचार करने की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले मैं बताता हूं, जो है इंग्लिश में इसको गॉस्पल बोलते हैं, गॉस्पल, ठीक है, और पंजाबी में बोलते हैं खुशखबरी, और हिंदी में इसको सुसमाचार, शुभ संदेश। और जिस किसी को अगर शुभ संदेश मिल जाता है वो घर में बैठ सकता है। हालेलुया। जैसा देखते हैं हमारे परिवार में किसी के अगर शादी रख दी जाती है तो लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं भी बताना चाहिए, उनको मालूम है कि इनको वो मैरिज पर नहीं भी बुलाएंगे, वो उनको भी कहते हैं हमारे तो मैरिज रखी हुई है, मेरी तो मौसी की लड़की का जो है विवाह आने वाला है या लड़के की शादी आने वाली, वो ऐसे बोलते हैं। उसी तरह अगर जिसके पास, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हम क्यों प्रचार करते हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 10 वचन। और 10 वचन में लिखा है, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। क्या है हमें प्रचार करने की, इसके लिए आवश्यकता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र और अपने जीवों से छल किया है, और उनके होठों में सांपों का विष है। क्या है, इसलिए हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें जो है सुसमाचार का प्रचार क्यों करना चाहिए। तो ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर वो धर्मी नहीं है। और मैं अगली बात और बताना चाहता हूँ, वो अपने आप से धर्मी बन भी नहीं सकता। हम चाहे बहुत से अच्छे काम करें, बहुत सा दान पुण्य करें, परंतु उसके द्वारा हम धर्मी कभी नहीं ठहर सकते। हालेलुया। इसके आगे इसका रोमियो 3:23, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 23 वचन। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। मतलब जैसे परमेश्वर के दास बता रहे थे कि कोई भी गिलास है, अगर हम उसके बीच में कुछ भरना चाहते हैं तो पहले वह उसको खाली करना पड़ेगा, परंतु ये तो बिल्कुल ही खाली हो गए, एक बुझे क्षमादानों के समान हो गए। उनके बीच में कोई तेल नहीं है, कोई मिसाल जलाने की, कोई देखे, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश करें हम उनको नहीं जला सकते, परंतु परमेश्वर है जिसकी हम हाथों की रचना है और उसने हमारी सुधि ली। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि सबने पाप, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए, खाली हो गए। ठीक है। और अब बात यह है कि खाली को भरने वाला वही भरेगा ना जो खुद भरा हुआ है। खाली को खाली कौन भर सकता है, भर सकता है? नहीं भर सकता ना। तो हम अब जाएंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय, उसका 16 वचन। मेरा टॉपिक आज थोड़ा सा बड़ा है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसको मैं पूरा कर पाऊं। हालेलुया। 16 वचन में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का क्या करेगा, न्याय करेगा। 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अब क्या है, परमेश्वर, आज बहुत से लोग मालूम है क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो अंग्रेजों के गुरु है, प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों के है। मेरे साथ बहुत से लोगों की बात होती है, मैं उनको कहा करता हूं, आप मेरे को साबित करके दिखा दो कि यीशु मसीह अंग्रेजों के बीच में आई। जब उनसे क्वेश्चन करते हैं कोई जवाब नहीं होता उनके पास। अब हम जाएंगे यशायाह की किताब, उसका 64 अध्याय, उसका 6 वचन।
आप साथ साथ वचनों को नोट कीजिए। आज आप घर में जाके पढ़ सको। 64 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि हम अपने कामों के द्वारा, अगर क्योंकि मैं धर्म के काम करता हूं, मैं दान पुण्य करता हूं, उसके द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि हमारे सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब परमेश्वर के सामने कैसे हैं? मैले चित्रों के समान। हालेलुया। और हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। क्या कर जाते हैं? पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। और जो पत्ता अगर मुरझा गया उसको कोई हरा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब हम यशायाह की किताब उसका 59 अध्याय उसका 2 वचन, जहां लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर हमारी तब नहीं सुनता। क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने बहन भाई जब हम यीशु मसीह के बीच में आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं ना, परमेश्वर हमारी बहुत जल्द से सुनता है। जड़ से पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। परंतु जैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि जब हमारी प्रीत ठंडी पड़ जाती है, हम पाप में फिर चले जाते हैं, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। जैसे मत्ती की झील में हम वचन पढ़ते हैं ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, पहले तो मांगने से मिल जाता है, उसके बाद फिर ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने पर भी ना मिले फिर खटखटाना पड़ता है। ये 3 बातें हैं। परंतु मेरा ये टॉपिक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे पाप ऐसे बढ़ जाते हैं तो परमेश्वर हमसे अपना मुख छुपा लेता है, वो हमारी नहीं सुनता। यशायाह की किताब उसका 63 अध्याय उसका 5 वचन, तो 5 वचन में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र ब्याह लेंगे। और 63 का 5, मैंने खोजा कि कोई सहायक नहीं दिखाई पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने खोजा। किसको खोजा? परमेश्वर को। परंतु सहायक, मदद करने वाला, वो खोज तो रहा, परंतु उसके बीच में मदद करने वाला कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया और कोई भी संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपनी भुजबल से उद्धार किया और मेरी जल जलाहट ने मुझे संभाला। कि परमेश्वर है जो हमारा उद्धार कर सकता है और कोई नहीं है। अगर हम चाहें अपने कामों के अनुसार, चाहे कि हम अपने अच्छे अच्छे काम करेंगे, उसके द्वारा हमारा उद्धार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भजन संहिता उसका जो है 14 अध्याय उसका 1 वचन, भजन संहिता 14 उसका 1 वचन, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई भी सुकर्मी नहीं, कोई भी अच्छा काम करने वाला इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहा। क्योंकि क्या है, जब हम अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा काम करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? निकम्मे हो जाते हैं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कोई भी काम करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के करें। हालेलुया। आगे हम जाएंगे यिर्मयाह की किताब उसका 5 अध्याय उसका 25 वचन, 5 अध्याय जहां लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। किसके कारण हमारी भलाई नहीं होती? हमारे पापों के कारण। हालेलुया। हमारी भलाई किस कारण नहीं होती? सबसे पहले तो हमारे अधर्म के काम है और उसके बाद हमारे पाप है, जिनके कारण हमारी भलाई नहीं होती। हालेलुया। इसके बाद यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन,
यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय उसका 4 वचन। हाँ जी पढ़िए, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन। जहां लिखा है, और ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, परमेश्वर के दास ने कहा था कि सब खुश है, और मैं आपसे पूछता हूं सब आनंदित है? ठीक है, प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन कहता है, ठीक है, निकालना नहीं है, वो कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता, परंतु मैं इसलिए आया तुम्हें जीवन मिले, बल्कि बहुतायत का जीवन। हालेलुया। इसी यूहन्ना की पत्री का जो है पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय का 2 वचन, जहां लिखा है, और भाई हमारे प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। हालेलुया। अब मालूम पड़ा हमें सारे जगत में क्यों प्रचार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल कोई क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं मरा, कोई यहूदी लोगों के लिए नहीं मरा, कोई यूनानी लोगों के लिए नहीं मरा है, परमेश्वर सारे जगत के लोगों के लिए मरा है, समुच्ची जो इंसानियत है हर एक के लिए मरा है। हालेलुया। इसके बाद दूसरा करंथियां उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन, दूसरा करंथियां उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन। इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा करंथियां 1:15। इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले और तुम्हारे पास से होकर मकीदुनिया को जाऊं और फिर। हालेलुया। बस एक ही वचन पढ़ना है। इसी भरोसे से मैं चाहता हूं कि पहले मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें क्या दूं? दान। एक दान मिले। हालेलुया। क्या है आज मालूम है क्या है? बहुत से भाई बहन जो सोचते हैं कि बस मैंने तौबा कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया, अब परमेश्वर मेरी सुनता है, मैंने पास्टर से क्या लेना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, जैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग न्याय होगा वो पास्टर से होगा, परंतु कलीसिया का न्याय किसके अनुसार होगा? वो भी वचन कहता है, प्रभु के चेलों ने कहा कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम 12 गोत्रों का न्याय मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठ के करोगे। हालेलुया। तो क्या है, आगे हम जाएंगे, पहला करंथियां उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन। तो यहां लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही पहुंचा दी जो मुझे पहुंची के पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। इसलिए क्या है, अगर हम लेविया की पुस्तक में पढ़ते हैं, आज बहुत से भाई बहन हैं, बहुत सी जो जाति के लोग हैं जो बाइबल की नकल करते हैं। आप वचन में पढ़ते हैं तो वचन में देखा है कि जो पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने स्टार्टिंग में से ही किसकी बलि चढ़ाई जो है रखी थी, वो मेमने की बलि, और हजाएल करके एक जो है नाम लिखा गया है, उसके लिए जो है बकरा जो है एक वन में उजाड़ में छोड़ दिया जाता। आज लोग बहुत सी जो है बकरे को जो मेमने को छोड़ते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन की नकल करते हैं, परंतु वो करते किसके लिए? शैतान के लिए। हालेलुया। सो आगे हम जाएंगे लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसका 47 और 48 पद।
लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसका 47 और 48 पद। आज मेरा टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टिंग में जा रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हम इसको समाप्त कर पाएँ। हालेलुया। 24 अध्याय उसका 47 और 48 पद। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, और तुम इन सब बातों के क्या हो? गवाह हो। आज बहुत से लोग हैं जो प्रचार करते हैं, परंतु पापों के लिए कौन प्रचार करता है? पापों के लिए केवल क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हैं। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की खास चुनी हुई प्रजा जो पापों के लिए प्रचार करती है कि तुम अपने पापों से मुड़ के आओ, अपने मन को फिराओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी इंसान अगर चाहता है, अपने जीवन में सुख देखना चाहता है, प्रभु का वचन कहता है इसलिए तुम मन फिराओ, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए और परमेश्वर के हजूर से, परमेश्वर के घर से तुम्हारे लिए विश्राम के दिन आए। हालेलुया। तो परमेश्वर के एक प्रभु यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा पापों का प्रचार किया जाता है, पापों से हमें निजात मिलती है, क्षमा मिलती है, और किसी नाम से नहीं। अब हम आगे जाएंगे, बस थोड़े से वचन रह गए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 43 वचन। प्रेरितों के काम 10:43। में लिखा है, उसकी सब भविष्यवक्ता क्या देते हैं? गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्या मिलेगी? क्षमा मिलेगी। सब भविष्यवक्ता किसकी देते हैं गवाही? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि जो है हमें जो है पापों की क्षमा किसके नाम से मिलती है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन। 4 अध्याय उसका 12 वचन। जहां लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। अब हम जो है टॉपिक की ओर, फिनिशिंग की ओर जा रहे हैं। अब हमारे को मालूम पड़ रहा है कि हमें क्यों प्रचार करना पड़ता है, हम क्यों प्रचार कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के प्रचार के लिए लोगों से कितनी निंदा सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? कि हमारा भी यत्न है, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, हमारा भी यत्न है कि उसने जान दी, उसकी जान जो क्रूस के ऊपर देना वो व्यर्थ ना जाए। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के जो है राज्य के बीच में प्रवेश कर जाए। हालेलुया। इसी प्रेरित काम उसका पहला अध्याय उसका 1 का 8 वचन। 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के शोर तक मेरे क्या हो? गवाह हो। ये परमेश्वर ने हमें, ये परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए। क्या है? परमेश्वर की हमारे लिए आज्ञा है। इसके बाद इसी का 5 अध्याय उसका 32 वचन। प्रेरित काम 5 का 32। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपनी जब हम यूहन्ना की पत्रियां पढ़ते हैं वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जितने भी जो लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वे परमेश्वर की क्या है? संतान है। और जो परमेश्वर की संतान है वो आज्ञा किसकी मानेगी? परमेश्वर की। और परमेश्वर ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। क्या करता है?
जो किससे प्रेम करता है? परमेश्वर से प्रेम करता है। वो किसकी आज्ञा मानता है? परमेश्वर की। अब करंथिया की पत्री, पहला करंथिया उसका 15 से 24 तक। पंद्रह से 24 वचन तक, पहला करंथिया। हाँ जी, पहला करंथिया पहला ही अध्याय उसका 15 से 24 वचन तक। तो ये जहां लिखे है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम से बपतिस्मा मिला और हाँ मैंने स्तिफनुस के घराने को बपतिस्मा। पहला करंथिया पहला अध्याय उसका 15 वचन। मैंने 2-3 बार बोला है। पहला करंथिया पहला अध्याय उसके 15 से 24 वचन तक कि तुम्हें नाम पर बपतिस्मा मिला और हाँ मैंने स्तिफनुस के घराने को बपतिस्मा दिया। इनको छोड़कर मैं नहीं जानता कि मैंने किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। परमेश्वर का दास संत पौलुस क्या कह रहा है? मुझे किस लिए भेजा है? सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। और ये शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ है। वो कहता है कि ये मैं अपने शब्दों के अनुसार जो है परमेश्वर का प्रचार नहीं, अगर मैं अपने शब्दों के अनुसार प्रचार करता हूं तो परमेश्वर का क्रूस मेरे लिए व्यर्थ रहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। किसके लिए? नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर क्या है? सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को क्या दे? उधार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। जो परमेश्वर विश्वास करते हैं और जो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने किसको चुन लिया? मूर्ख को चुन लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो है मत्ती की झील में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुमने इन बातों को किससे दूर रखा? ज्ञानियों से। ज्ञानियों से क्या रखा? दूर रखा। तो इसलिए जो है हमारे इंडिया के बीच में महात्मा बुद्ध जी हुए, उनके बारे में बहुत से भाई बहन होंगे जानते होंगे। तो क्या है, वो एक नगर के बीच में गए और उस नगर के बीच में से जाते थे तो रास्ते में उजाड़ पड़ता था। उस उजाड़ के बीच में जब वो जा रहे थे, नगर में जाके दोबारा फिर उजाड़ में जा रहे थे, तो लोगों ने उनको रोका कि तुम क्या करो, इस मार्ग से ना जाओ। इस मार्ग में एक क्या रहता है? एक डाकू रहता है जो हर किसी इंसान को मारता है और मारने के बाद उसकी उंगली काट कर क्या कर रखी है? उसने गल में माला परो रखी है। ठीक है, माला परो रखी है और वो हर किसी को मारता है। परंतु क्या हुआ? महात्मा बुद्ध जी जिस मार्ग से जा रहे थे वो वहां से वापस नहीं लौटे। तो क्या हुआ? जब महात्मा बुद्ध जी जा रहे हैं तो मार्ग में उसकी भेंट हुई उसी उंगली वाले के साथ, डाकू के साथ। उसने आवाज लगाई, हे रुक। तो महात्मा बुद्ध जी रुके और रुकने के बाद ऐसे उन्होंने ऐसे पीछे होकर उसको कहा कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? हालेलुया। मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मैं तो पापों से रुक गया हूं, मैं तो किसी का वध नहीं करता हूं, मैं किसी के ऊपर जो है
अंधेर नहीं करता हूं, परंतु तू इससे कब रुकेगा। प्रभु के वचन में हम जब प्रेरित का काम 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते हैं, जहां ये वचन लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ लेते हैं। 3 अध्याय प्रेरित का काम 3 अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। सबसे पहले क्या करना है? मन फिराना है। फिर क्या है? लौट आना है। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से तुम्हारे लिए विश्राम के दिन आए। हालेलुया। शांति के दिन आए, आराम के दिन आए। आज हमारे बहुत से जो भाई बहन है, उन्होंने परमेश्वर के सामने इकरार कर लिया है, परमेश्वर के सामने वायदा कर लिया कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा, मैं जैसे तू मुझे चलाएगा मैं वैसे चलूंगा, परंतु वो चलते नहीं है। और फिर वो क्या ढूंढते हैं? जो लास्ट हम क्या है, जो मन फिराना भी छोड़ देते हैं, लौट आना भी छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे पाप भी परमेश्वर मिटाए ना मिटाए, हमसे इससे भी कोई फर्क, तो केवल सीधा चाहते हैं हमारे को क्या मिले? शांति मिले, आराम मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और हम क्या चाहते हैं? पहले वस्तुएं मिले, कोई बात नहीं, राज्य के और धर्म की खोज तो बाद में कर लेंगे। क्या है? जैसे अगर मैं बताना चाहूं, जब किसी भी गांव के बीच में लाइट जाती है, सबसे पहले उनके पोल लगाए जाते हैं। पोल लगाने के बाद उसके ऊपर वायर डाली जाती है, वायर के बाद ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर के बाद छोटी केबलें डालकर मीटर लगाए जाते हैं, मीटरों के बाद हमारे घर के बीच में फिटिंग होती है, फिर हमारे घर में लाइट आती है। और हम अगर सीधा ही कहें नहीं, हमने नहीं पोल लगाने, हमने नहीं वायर डलवानी है, हमने नहीं मीटर लगवाने हैं, हमारे तो सीधा घर में क्या आए। हालेलुया। इसलिए देखो, सबसे पहले जो परमेश्वर हमें कहता है उसकी खोज में रहना है। संसार हमारे बारे में क्या कहता है इसकी परवाह मत कीजिए, कोई भी संसार की टेंशन नहीं लेनी है। संसार हमारे बारे में क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ग्रंथ के बीच में कहता है कि शैतान ने उसकी आंखों को अंधा कर रखा है कि वे देखते हुए भी नहीं देखते। हालेलुया। तो क्या है? उनका कोई कसूर नहीं है। जैसे हिजकिय्याह को परमेश्वर ने भेजा कि तू जाकर मेरे लोगों को क्या दे, मतलब मेरे वचन सुना, मेरा प्रचार कर, और जो मेरा वचन सुनकर लौट आएंगे वो क्या है? मेरे हैं, और जो नया लौटेंगे वो विरोधी की है। हालेलुया। हमें व्यर्थ कल्पनाएं भी नहीं करनी है। ठीक है, एक भाई को हमने 2 बार समझा दिया, 4 बार समझा दिया, 10 बार समझा दिया, अगर वो हमारे कहने पर नहीं हमारी बात मानता, आप उतनी मेहनत उस पर करें। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप किसी नए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। नहीं है, क्योंकि क्या है, ये वचन लगा हुआ है, ये वचन आपने जिस दिन लगाया था उस दिन इस वचन को पढ़ा था कि उनके जो नाती पोते जो है ना, कैसे आएंगे? दंडवत करते हुए, पांव में गिरकर क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। क्योंकि क्या है, परमेश्वर का वचन, जैसे परमेश्वर का दास संत पौल तिमोथियुस को कहता है कि परमेश्वर का वचन पूरी तरह से पक्का और मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया, और वो इस बात की घोषणा करता है कि इन सबसे बड़ा पापी नहीं हूं। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? आज बहुत से भाई बहन है तो यीशु मसीह में आगे वो ज्यादा धर्मी बन बैठे। ठीक है, वो इस बात का घमंड करते हैं कि हम धर्मी हैं। हमें घमंड करना है तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू घमंड करे तो इस बात में घमंड करके यहोवा मुझे जानता है और मुझे पहचानता है। हालेलुया। इसके अलावा हमें किसी बात में घमंड नहीं करना है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, ये तेरा मैसेज जो भी भाई बहन तेरे दास तेरे दासियों के साथ पास जाए, और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जी
कि उनके हालात बदले प्रभु जी, उनके जीवन चेंज हो, उनके काम बदले प्रभु जी, उनके जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर जी। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर जी कि तू अपने कलाम को भेजकर रोगी को चंगा करता है प्रभु जी। उनके जीवनों में से बीमारियां पिता परमेश्वर जी, दुष्ट आत्माएं प्रभु जी, जो शैतान के गंदे गंदे छल छिद्र है तेरे पवित्र नाम में, उनके जीवनों में से कैंसिल हो जाए, फेल हो जाए पिता। दया करो पिता परमेश्वर जी, हमारी प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो, यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।